Hello friends, welcome again on your YouTube channel AK Express. And students, today we will discuss about the map work. आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री से रिलेटेड और आज हम बात करेंगे टेंथ क्लास। टेंथ क्लास में प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं। प्री बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं। जो भी बच्चे टेंथ क्लास में फेल कर रहे हैं या फिर जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने आज क्लास रखी है और क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेशली मैप वर्क से रिलेटेड कि मैप वर्क कितने मार्क्स का आता है। सभी को पता है 5 मार्क्स का मैप वर्क आता है। और मैं आज आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि टेंथ क्लास की हिस्ट्री में आज 2 मार्क्स का मैप वर्क हम लोग कवर करेंगे। कितने का? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स में से आपके कंफर्म 2 में से 2 मार्क्स आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का टोटल मैप वर्क होता है आपका 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में से हम लोग 2 मार्क्स का 2 नंबर का मैप वर्क आज कवर करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेंथ क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है, CBSE का बोर्ड एग्जाम या फिर आप KVS से हैं, दोनों में से आप किसी से भी हैं, CBSE KVS कहीं से भी आप दे रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया CBSE स्टूडेंट हैं, तो सिंपल सा स्टूडेंट कि आपके टेंथ क्लास के प्री बोर्ड में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको गारंटेड देता हूं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और SST में आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मैं आपको कवर करा दूंगा बोर्ड एग्जाम तक, सारा का सारा आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको कवर कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का जो हमारा मैप वर्क रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा प्री बोर्ड में। सो 2 मार्क्स का जो मैप वर्क है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। सो हिस्ट्री से रिलेटेड ये रहेगा कि आपके ओनली 10th 9 और 10 पॉइंट्स हैं, आपके 10 पॉइंट्स लर्न करोगे तो आपके कितने 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 2 मार्क्स आपके श्योर हैं और मैं उनको कुछ ट्रिक्स के साथ कराऊंगा। ट्रिक्स आपको बताऊंगा। या अभी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, आप AK एक्सप्रेस चैनल पर जाइए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो आपका अपना YouTube चैनल है AK एक्सप्रेस, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लगा उसके रिगार्डिंग कमेंट भी जरूर करना। सो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का मैप वर्क। तो आज हम टोटल करेंगे हिस्ट्री को, मैप वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा मैप वर्क रहेगा आज का। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी का मैप वर्क कंप्लीट करेंगे। सो आज का हमारा मैप वर्क रहेगा हिस्ट्री वाला। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि किस साइड से किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट मैप वर्क और इस मैप वर्क को हम लोग करेंगे आज कंप्लीट मैप वर्क। तो हमारे पास कुछ कुल मिलाकर बच्चों कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। सो ये 9 क्वेश्चंस आपको देंगे, 2 मार्क्स आपके कंफर्म बना देंगे। इन 9 मार्क्स में से भी कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बता दूं, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये अभी तीन कांग्रेस सेशन है, इनमें से एक कंफर्म आता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो चीज़ें बिल्कुल ही कंफर्म आती हैं सो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें कांग्रेस के सेशन है। कांग्रेस 1885 में बनी थी। 1885 से ऑनवर्ड्स हर साल उसका एक कांग्रेस का सेशन होता है। कभी कभी बाई चांस एक ही ईयर में 2 बार भी सेशन हुए, जैसे 1920 और 1920। इसका ट्रिक मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड किया है। कैसा? आपको YouTube शॉर्ट्स में देखिए, AK एक्सप्रेस पर जाइए, वहाँ पर इसका मैंने ट्रिक भी बताया कि कैसा आप ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का सेशन 1920 का कौन सा सितंबर में हो, कौन सा दिसंबर में हुआ। तो ये बात तो रही इसकी। एक सेशन जरूर आता है। अब 2 मार्क्स का आएगा तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि 1 मार्क्स का तो आपका एक कांग्रेस सेशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, दूसरे क्वेश्चन आने की जो मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है वो रहता है आपका
सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा सत्याग्रह के बारे में। तो सत्याग्रह आते हैं, 3 सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद। कितने सत्याग्रह लॉन्च किए यहाँ पर? 3 उनके महत्वपूर्ण सत्याग्रह हैं। तो 3 सत्याग्रह में से कौन कौन सा है? पहला सत्याग्रह किया था उन्होंने कहाँ पर? ये जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिगो प्लांटर्स। ये पहला सत्याग्रह किया था 1916 में गांधी जी ने, बिहार में है ये। तो आ प्लेस एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो, नील की खेती, इंडिगो स्पेशली नील की खेती को लेकर आ जाता है। और अंग्रेजों ने यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, यूरोपियन जो बागान जो बनाए हुए थे, वो लोग चाहते थे कि यूरोपियन लोग जितनी भी यहाँ पर जितने भी प्लांटर्स आए हुए थे, वो चाहते थे कि बिहार के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो नील की खेती करें। नील को उन दिनों किस लिए यूज किया जाता था? यूरोपियन कंपनीज में उसको एक कलर डाई करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता था कि भाई नेचुरल कलर्स के फॉर्म में यूज किया जाता था, कपड़े बनाए जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में। पहला सत्याग्रह ये। सेकंड सत्याग्रह है हमारा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, इसको खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। पहला हो गया चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह बिहार। दूसरा हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह, सॉरी ये वाला है हमारा 6 नंबर का, पीजेंट सत्याग्रह, ये हो गया खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा हो जाएगा अहमदाबाद, ये वाला कॉटन मिल वर्कर अहमदाबाद। इन तीनों में से एक पूछा जाता है। 3 सत्याग्रह हो गए, तीनों सत्याग्रह में से एक सत्याग्रह पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। तो अ प्लेस एसोसिएटेड विद, पहला क्वेश्चन है प्लेस एसोसिएटेड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है चोरी चोरा, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा इंसिडेंट है। अ प्लेस एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस, ये है डांडी, सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड है डांडी। प्लेस एसोसिएटेड विद इंडिगो प्लांटर्स, ये हो गया हमारा चंपारण। जलियांवाला बाग अमृतसर, ये क्लियर है। कॉटन मिल वर्कर अहमदाबाद। पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह भी कहते हैं इसको, अहमदाबाद सत्याग्रह भी कहते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। और ये कांग्रेस के 3 सेशन। आओ इनको मैप के थ्रू मैं आपको फिंगर्स पर आपके लर्न करा दूंगा। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये आपके याद नहीं है, और आपको इसको मैं फिंगर टिप पे आपको लर्न करा देता हूँ। आपको ये बिल्कुल कंप्लीटली लर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको मैप को पूरा कवर करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हम लोग इस मैप को करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे सिंपल है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहला फर्स्ट नंबर का हम करेंगे, 9 पॉइंट करने हैं हमने, 1st to 9th करने हैं। 9 के 9 पॉइंट मैं अब आपके करा रहा हूँ। पहला सबको कंफर्म हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, जहाँ पर ये जलियांवाला बाग है इस तरीके से यहाँ पर इसको मार्क किया होगा। क्वेश्चन की फॉर्म बता देता हूँ मैं, या तो मार्क किया होगा, ऑलरेडी मार्क किया होगा, नंबरिंग होगा। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पर मार्क किया हुआ है और इसको लिखा हुआ है नंबर 1। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन की फॉर्म बताई गई, ए प्लेस रिलेटेड टू द कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपको उसमें से ऐसे ही 2-3 पॉइंट बताए जाएंगे, ऐसे बना दिया जाएगा नंबर 2, ऐसे या तो 2 पॉइंट बनाए जाएंगे। आप इनको आइडेंटिफाई करना किससे रिलेटेड है। ये हो गया। नहीं तो आपका फिर कैसा होगा मैं बता देता हूँ, या फिर आपके पास क्वेश्चन होंगे, जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए थे अभी मैंने आपको दिखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 1 और 2। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन होगा अ प्लेस रिलेटेड टू, सेकंड वाला ऐसा होगा कांग्रेस सेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का मैंने पैटर्न आपको बता दिया, क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर है। तो अब सबसे फर्स्ट होगा 1st to 9 हमको कवर करना है। 1st to 9 में सबसे पहला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को इंसिडेंट हुई। जलियांवाला बाग में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए। तो सबसे इजी जो इसमें आता है वो आता है जलियांवाला बाग।
तो जलियांवाला, एक क्वेश्चन इसमें यहाँ वो भी आता है, लाहौर भी यहीं पर है। लाहौर अगर मार्क करना होगा तो यहाँ पर लाहौर है। जहाँ अमृतसर है ये आप देख लीजिए, इस तरीके से अमृतसर है, यहाँ आपका अमृतसर है। और लाहौर, यहाँ लाहौर सेशन आता है कहीं बार, कांग्रेस का लाहौर सेशन कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसमें ये मत सोचना कि मैप अलग से नहीं मिला। तो 10 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पूरे, कितने 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मैप के मामले में। सो अमृतसर हो गया। ट्रिक कैसे याद रखनी है आपको पता है, यहाँ पे वाघा बॉर्डर है और वाघा बॉर्डर से ऐसे इसका डिस्टेंस कम है, पास पास में ही है। लाहौर हो गया, ये कंफर्म है। तो आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अमृतसर किसके लिए फेमस है इंडियन हिस्ट्री में? जलियांवाला बाग मैसकर। तो आज क्वेश्चन आएगा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसकर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका। क्लियर है? तो ये आपके 2 पॉइंट्स कंफर्म हो चुके हैं। सो अब अमृतसर आपका कंफर्म हो चुका है और यहाँ पर आप लाहौर लगाएंगे, लाहौर कंफर्म हो चुका है। सो बच्चों, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है जो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सेशन अभी लास्ट में करेंगे एंडिंग में हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है चौरी चौरा। ये एक चौरी चौरा प्लेस दिया हुआ है और एक है चंपारण। इन दोनों में से एक आता है, क्योंकि दोनों भाई बहन जैसे लगते हैं, एकदम सिमिलर ट्विंस जैसे लगते हैं। दोनों भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन है, चौरी चौरा और चंपारण। तो चंपारण का क्या आइडिया रखना है आपको? चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि एक तो होगा, क्वेश्चंस कितने बनेंगे इससे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा इंडिगो, इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड फर्स्ट हो गया। फिर बनेगा इसको चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के नेम से पूछा जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिगो और चंपारण। इंडिगो होता है नील, तो इसका ट्रिक याद रखना, चंपारण, चंपारण से मैंने इसका ट्रिक बनाया, चंपा बिहार में रहती है। तो चंपारण कहाँ हो जाएगा? चंपा बिहार में रहती है। तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। इंडिगो नील की खेती से रिलेटेड है, तो नील नेम भी होता है, नीलेश है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चंपा और नील, नील की खेती मीन्स इंडिगो, चंपा और नील बिहार में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमने किया, सेकंड लाहौर सेशन कर लिया, थर्ड चंपारण। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। क्लियर है बच्चों? 3 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चंपारण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। और चंपारण का पॉइंट कहाँ पर है ये ध्यान रखना। ये जो बिहार का मैप ऐसे बना हुआ है, देखो इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ के आसपास ये जो जिग जैग बना है उसके आसपास ये देखो यहाँ पर चंपारण का पॉइंट है ये बना हुआ। इसको एग्जैक्ट याद रखना है आपको कहाँ पर है। और चंपारण के दूसरे अपोजिट में चौरी चौरा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना और पॉइंट लगाना आना चाहिए, क्योंकि मैप की सबसे बड़ी खास बात यही है। तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये ऐसे लाइन बनी हुई है और ये पॉइंट है यहाँ पर चंपारण। तो चंपारण इंडिगो, चंपा बिहार में रहती है, ये वाला आपका ट्रिक हो गया। अब हमारा सेकंड आता है चौरी चौरा। अब चौरी चौरा में भी देखोगे ये इस तरीके से लाइन बनी हुई है, चौरी चौरा पॉइंट है यहाँ। तो चौरी चौरा प्लेस से रिलेटेड है। 2 नंबर आपके यहाँ बस अभी 10 मिनट के अंदर कवर हो जाएंगे। 2 नंबर चौरी चौरा प्लेस के बारे में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? तो गांधी जी ने क्या किया था? NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन गांधी जी किसके थ्रू आंदोलन को रन करा रहे थे? गांधी जी की नीति थी अहिंसा, नॉन वायलेंस के थ्रू। तो चौरी चौरा जो है ये यूपी में है, आपको ध्यान रखना। ट्रिक ऐसे भी रख लेना, चौरी चौरा, यानी कि सबसे ज्यादा चोरी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा चोरी यूपी में। ऐसे एक नॉर्मली ट्रिक बना लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे ज्यादा चोरी की खतरे कहाँ रहते हैं? यूपी में। तो चौरी चौरा
तो चोरी चोरा जो इंसिडेंट है वो कब हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया। कॉल ऑफ भी लिखा आता है, कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीएम लिखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कॉल ऑफ वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ किसान अपना एक प्रोसेसन निकाल रहे थे, जुलूस कर रहे थे। एक पुलिस चौकी थी यहाँ पर। चोरी चोरा कहाँ पर है, बेसिकली गोरखपुर में है। गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ है, सबको पता होगा योगी आदित्यनाथ कहाँ से चुनाव लड़ते थे। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, वो गोरखपुर के मठ में जो बाबा गोरखनाथ का मंदिर है उसके मठाधीश हैं वो। तो आप सबको इससे ही याद रहेगा कि ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुई है, तो इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि योगी ने, एक और ट्रिक, योगी ने सारी चोरी की घटनाएं गोरखपुर से बंद कर दिया है, यूपी से बंद करती है। हो गया कंफर्म, ये ट्रिक बन गया इसका। तो चोरी चोरा मतलब योगी आदित्यनाथ ने चोरी की सारी घटनाएं गोरखपुर से, गोरखपुर क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये याद रखेंगे आप, गोरखपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपको याद रहना चाहिए। इन दोनों में से मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों क्लियर है, चोरी चोरा और चंपारण में से एक क्वेश्चन आता है, एक आपका सेशन में से आ गया, काम खत्म, 2 मार्क्स आपके बन गए। कितने मार्क्स बन गए, 2 मार्क्स चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है, अमृतसर आएगा, लाहौर आ जाएगा, इजी है, तो आपको इनमें से भी देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि चोरी चोरा कहाँ है। अभी आपको चंपा और नील बिहार में रहते हैं, नील मतलब इंडिगो। और चोरी चोरा इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कब लिया गया, जब एक किसान प्रोसेसन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके रिटर्न में गांव वालों ने क्या किया, पूरी पुलिस चौकी को जला दिया, कुछ दरोगा और पुलिस वाले उसमें मारे गए, जला दिए गए। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी इससे आहत हुए, और आहत होने के बाद चोरी चोरा इंसिडेंट के होने पर बहुत सारे लोग मारे गए इंसिडेंट में। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी को लगा है कि मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस जो चाहते थे, नॉन वायलेंस हो, उसको ब्रेक कर दिया रूल को। तो इन्होंने क्या किया, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे होगा, नॉन को यहाँ से वापस ले लिया। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बराबर होने वाला है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दो। और ज्योग्राफी के भी सारे पॉइंट्स में आपको ऐसे ही लर्न करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ आप प्रिपरेशन करिए, सारा मैप वर्क आपको एसएसटी में 50+ मार्क्स दिलाऊंगा मैं आपको। एसएसटी में 50+ मार्क्स आ जाएंगे आपके, डोंट वरी, बिना बहुत ज़्यादा हेडेक लिए आपको 50+ मार्क्स आपके कंफर्म है। तो चोरी चोरा 1 नंबर हमने अमृतसर किया, 2 लाहौर किया, 3 चंपारण कर लिया हमने, चौथा हमने 4th नंबर का हमने चोरी चोरा कर लिया, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट बचते हैं, तीनों एक जगह बैठे हैं, इनमें से 2 तो सत्याग्रह हैं। सत्याग्रह को भी याद कैसे रखना है, ट्रिक बता देता हूँ कि सत्याग्रह, गांधी के 3 सत्याग्रह आते हैं, तीनों को एक्सप्लेन करो। पहला सत्याग्रह गांधी ने करा था 1916 में चंपारण, तो चंपारण का सी ले लो, तो याद कैसे रहेगा, चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, तीनों का ट्रिक बता दिया, CKA। अगर तीनों को सीक्वेंस में रखना है, चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के तीनों सत्याग्रह के बारे में बताओ। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए, खेड़ा सत्याग्रह को अब बता रहा हूं मैं, और फिर अहमदाबाद सत्याग्रह। ये सीक्वेंस में इस तरीके से हुए थे, सीक्वेंस में तीनों सत्याग्रह। अब ये हो गया। अब इसके बाद कंफर्म है, तीनों सत्याग्रह हमने कर लिए। तीनों सत्याग्रह के बाद अभी हमारे पॉइंट हो चुके हैं 1 2 3 4, 4 पॉइंट हम कर चुके हैं, 4 पॉइंट हमारे पूरे हो गए। अब इनको, अब ये जो तीनों पॉइंट हैं यहाँ पर, तीनों पॉइंट इस तरीके से दिए, इसको बड़ा माइनरली देखना है आपको, ट्रिक बाद में बताएंगे। पहले हम इनको लगाने की ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे याद रखना है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, सीधी सी बात है। अब देखो इन तीनों जो वर्ड हैं, अहमदाबाद का, खेड़ा का और डांडी का, इन तीनों के पहले पहले वर्ड्स पकड़ लो आप, A
फिर के, फिर डी। अहमदाबाद खेड़ा ये बन गया अकड़। अकड़ शॉर्ट फॉर्म बन गया आपकी। हो गया अकड़। तो अकड़ से क्या ध्यान रखेंगे आप कि ये इस फॉर्म में अकड़ सबसे ऊपर अहमदाबाद है, फिर खेड़ा है, फिर डांडी। याद रहेगा ना सबको। ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, डी फॉर डांडी। ये सीक्वेंस में। और सीक्वेंस में भी कैसे आपको हमेशा याद रखना है। ये जो देखो आप अभी इसको देखो, ये जो है ये जो शेप बनी हुई है इसके एकदम पैरेलल चोटी पे है खेड़ा, फिर ऊपर है अहमदाबाद थोड़ा सा। और डांडी जो है कोस्टल एरिया है, ध्यान रखना है कोस्ट पर लगाना है, इसको कोस्ट से चिपका कर लगाना है। ये डांडी यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट आपके बन गए हैं। क्लियर है। तीनों पॉइंट को याद रखने का तरीका मैं आपको बता दिया कैसे करना है। ये मैप इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ तो लगाओगे आप अहमदाबाद। सो मैं आपको क्लियर बता दूं कैसा आपको करना है। तो कैसा करना है बच्चों, यहाँ हो गया अहमदाबाद, उसके बाद यहाँ लगाओगे खेड़ा और डांडी लगाओगे यहाँ। ये हो गया अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी। क्लियर है। यही शेप बनी हुई है यहाँ पे। और डांडी रहेगा कोस्टल एरिया, इतना ध्यान रखना हमेशा। तो अब इनको कैसे याद करना है, क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। अहमदाबाद से रिलेटेड आएगा कॉटन मिल वर्कर। याद कैसे रखना, सूती कपड़े की सबसे ज्यादा मिल अहमदाबाद में, क्योंकि मैं गुजरात में रहा हूँ। गुजरात से ही, गुजरात के भी बच्चे भी काफ़ी देख रहे होंगे इसको वीडियो को जो भुज में रहते हैं। केवी नंबर 2 भुज से आया हूँ मैं। तो भुज में भी और पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन होती है, और कॉटन की मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ है, अहमदाबाद में। याद रहेगा। तो कॉटन मिल वर्कर्स से रिलेटेड जो भी स्ट्राइक की हुई थी, गांधी जी ने क्या किया, इनकी स्ट्राइक के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसको अहमदाबाद या कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह भी कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद से रिलेटेड। तो याद कैसे रखना है, कॉटन की मिलें अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा है। अब दूसरे नंबर पर हम आ रहे हैं। दूसरे नंबर का है हमारा खेड़ा। तो खेड़ा के लिए क्या करना है हमको, कैसे याद करना है। के फॉर खेड़ा होता है, के फॉर ही होता है किसान। अब याद रखना है ना सत्याग्रह। इंडिगो का और चंपा और नील हो गया। इंडिगो नील की खेती। कॉटन अहमदाबाद में सबसे ज्यादा सूती कपड़ों की मिलें हैं, तो अहमदाबाद में हो सूती कपड़ों के मिल से रिलेटेड सत्याग्रह जाऊंगा अहमदाबाद, कॉटन मिल। फिर किसान, खेड़ा से रिलेटेड है किसान। अब इसको के वर्ड को पकड़ना है। के वर्ड का मतलब है किसान, और किसान को ही इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल फार्मर को पीजेंट। पीजेंट। और इसको जो एग्जाम में पूछा जाता है पीजेंट सत्याग्रह। तो एग्जाम में सीबीएसई में आएगा पीजेंट सत्याग्रह या फिर किसानों का सत्याग्रह। तो लर्न कैसे रखना है बच्चों आपको, के फॉर किसान, के फॉर खेड़ा। तो किसान, के फॉर खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो खेड़ा सत्याग्रह सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो किसानों से रिलेटेड था। किसानों का सत्याग्रह था। यहाँ पर किसानों ने क्या किया था, अंग्रेजी हुकूमत में क्या लिया जाता था, लगान, टैक्स लिया जाता था। यहाँ पर उनकी क्रॉप फसलें बर्बाद हो गई थी, 2-3 साल से टैक्स नहीं देगा। गांधी जी गए और गांधी जी ने कहा कि कोई भी टैक्स नहीं देगा, कॉल ऑफ टैक्स। टैक्स को माफ करने के लिए गांधी जी ने ये वाला सत्याग्रह किया। अब हमारा कितने पॉइंट हो चुके हैं ये हम लोग चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट अमृत से, लाहौर, चंपारण, चौथा हमारा चौरी चौरा, पांचवा हमारा अहमदाबाद हो गया, छठा हमारा खेड़ा हो गया। डांडी में नमक का असहयोग आंदोलन, सीडीएम भी बोलते हैं, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों पता चल गया। डांडी से रिलेटेड जब आएगा सीडीएम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन
डांडी से रिलेटेड कोई भी पर्सन आएगा, साल्ट मार्च कहाँ पर हुआ, डांडी पॉइंट आएगा उसका, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आंसर होगा आपका डांडी। और डांडी कोस्टल एरिया है, ध्यान रखना है। इसको किस सीक्वेंस में लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हमारे कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 पॉइंट्स हमारे। ये चौरी चौरा हो गया, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, ये हो गया, अमृतसर हो गया, लाहौर हो गया। टोटल 7 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग सेशन करेंगे, कांग्रेस सेशन। तो कांग्रेस के हमारे सेशन कितने हैं, लाहौर सेशन मैंने ऊपर बता दिया। लाहौर सेशन को आप, लाहौर सेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 1 मार्क्स का टोटल यहाँ से रहता है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम में इस तरीके से इंडेक्स कैसे बनता है मैप पे, मैप के ट्रिक बता दूं, ऐसा आप इंडेक्स भी बना पाएंगे। जैसा आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे ना, तो पहला क्वेश्चन बता देंगे आप ये पॉइंट किया हमने, दूसरा ये बता दोगे किस मार्क्स से पॉइंट किया। ये टोटल इंडेक्स है इनका। अब नागपुर सेशन, अब कंफ्यूजन क्या है कि दोनों पॉइंट्स में से, या तो नागपुर सेशन में से या कलकत्ता सेशन में से, इनमें से ही आता है मोस्टली एक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये दोनों 1920 में हुए। कब हुए? 1920 में, दोनों एक ही ईयर में हुए। अब याद रखना है कि कैसे याद रखना है, ये वाला सेशन सितंबर में होगा। इसका मैंने ट्रिक, सितंबर में हुआ है 1920 में। अब वहां पर आता है सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन का हुआ। आपको आंख बंद करके नागपुर लगाना है। मैंने ट्रिक बता भी दी आपको कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे इसको आंसर करना है। ट्रिक क्या बताइए, देखो सिंपल सा है। नागपुर में सबसे ज्यादा होते हैं ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरे, संतरे सबसे ज्यादा, संतरों से ट्रिक बना सकते हो। ऑरेंज का मीनिंग संतरे, संतरे एस फॉर सितंबर। तो संतरे से ही संतरे बना, और से ही बन गया आपका सितंबर। तो सितंबर का कब हुआ? 1920 में। सितंबर का सेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। तो याद कैसे रखेंगे, नागपुर में सबसे ज्यादा संतरे होते हैं। सबको पता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबको मालूम है कि नागपुर के सबसे ज्यादा फेमस है संतरे। देश में सबसे ज्यादा संतरे होते हैं। तो संतरे से ही बन गया सितंबर। तो नागपुर में सबसे ज्यादा संतरे होते हैं, तो नागपुर का सेशन सितंबर सेशन 1920 कंफर्म है सभी को। और फिर आपको ये भी याद रखना है कि भाई 1920 का दूसरा कब हुआ, ये मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी आपको, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि नागपुर वालों ने 20 संतरे, 20 में हो ना सेशन, 20 से ट्रिक बना दी मैंने। नागपुर वालों ने 20 संतरे काली कलकत्ता वाली के मंदिर में चढ़ाए, काली कलकत्ता वाली के मंदिर में दिए। और 27 संतरे कहाँ दिए? 27 संतरे मदरसे में दिए। तो अब इससे देखो, मैंने ट्रिक बताई थी कि नागपुर वालों ने 20 संतरे से हो गया सितंबर और 1920, 20 संतरे कहाँ दिए? काली के मंदिर में। काली कहाँ फेमस है? काली माता कलकत्ता में। तो काली माता को दिए 20 संतरे, यानी कि नागपुर वालों ने 20 संतरे, यानी कि 20 का सेशन एक तो नागपुर में हो गया, एक हो गया कलकत्ता में। और 27 संतरे कहाँ दिए? मदरसे से बना दिया मद्रास चेन्नई। अब सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपकी क्या प्रॉब्लम है। सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं उनकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, और उनके लिए भी एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ। अब हमारा 7 हुए थे, 8वां पॉइंट ये हो गया, 9वां कलकत्ता हो गया, 10वां मद्रास 1927, यानी कि 27। नागपुर वालों ने 20 संतरे, यानी कि 20 संतरे से सितंबर हो गया, 20 संतरे काली कलकत्ता, यानी कि 20 संतरे 1920 का ही होगा कलकत्ता। और नागपुर वालों ने 20 संतरे काली कलकत्ता वाली के मंदिर में दिए, और 27 संतरे मदरसे में दिए। मदरसे से हो जाएगा मद्रास में। तो 1920 का सेशन हो गया मद्रास में। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है इसमें,
सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग रहेगी कि आप इसको पॉइंट कैसे, मैड्रास को पॉइंट कैसे करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे चेन्नई यहाँ पर है, इसको प्रॉपरली। और नागपुर को पॉइंट आउट करने के लिए, अगर आपको पॉइंट आउट करने के लिए ये वाला जिग जैग देखना, इस वाले जिग जैग के नीचे यहाँ कैलकाटा को हमेशा ध्यान रखना। कैलकाटा को जब मार्क करोगे तो हुगली तट के किनारे है ये यहाँ पर कोस्टल एरिया में है कैलकाटा, याद रखना इसको। हुगली, ये हुगली रिवर के किनारे कैलकाटा है। और पोर्ट वाला अभी ज्योग्राफी का आएगा, उसमें भी आपके कैलकाटा वाले से 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब अभी पोर्ट वाला क्वेश्चन आएगा, पोर्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कैलकाटा या हुगली पोर्ट कहाँ है, तो उसका आंसर यही होगा, सेम। तो एक क्वेश्चन आपका, 2 मार्क्स आपके कवर हो चुके हैं। और ऐसी ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, बेस्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस को, और वीडियो को लाइक करें। और आपकी जो भी कोई क्वेरी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करना ना भूलें, कौन से पार्ट से कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में मैंने आपके 2 मार्क्स कंफर्म करा दिए, 2 मार्क्स आज के पक्के। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा जियो से रिलेटेड, ज्योग्राफी मैप का नेक्स्ट वीडियो जाएंगे। तो सभी वीडियो को देखना ना भूलें, कंप्लीट वीडियो देखो, रिवीजन करो, बार बार चेक करो। मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा कराऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आज के मैप में हमने कर लिया है, जितना भी टोटल चीज़ें हमने की एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अमृतसर, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्या, लाहौर सेशन। और फिर चंपारण, नील की खेती से रिलेटेड, चोरी चोरा, चोरी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने चोरी रोक दी है, तो चोरी चोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और फिर आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, K4 खेड़ा, K4 किसान, ट्रिक हो गया। अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा मील है कॉटन की। और फिर आपके लिए डांडी, CDM, डांडी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नागपुर सेशन बता दिया, संतरों से रिलेटेड, कलकत्ता बता दिया। और फिर मद्रास सेशन हो गया। 2 मार्क्स कन्फर्म आपके। SST एकदम मक्खन सा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। सब्सक्राइब कर लो AK एक्सप्रेस को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करोगे तो पता चलेगा हमें कि आपको अच्छा लगा, इससे भी अच्छी ट्रिक्स लाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद AK एक्सप्रेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस। शॉर्ट्स भी फनी कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स लाता हूँ, उनको भी देखते रहिएगा। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहाँ से आप देख रहे हैं, अपना नेम और कमेंट जरूर करने बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।